लांडी की तारीखी फॉल्ट लाइन एक्टिव होने के बाद एक ही दिन में थोड़े थोड़े वक्फे से आने वाले जलजिले के 8 झटकों ने कराची के लिए खतरे की नई घंटी बजा दी है। कराची में जलजलों के झटके का सिलसिला इतवार की शाम से शुरू हुआ, जिसमें मलिर, शाह फैसल कॉलोनी, लांडी, कोरंगी, जाफर तैयार और बकरा पीढ़ी की तरफ झटके महसूस किए गए, जिसके बाद आफ्टर शॉक्स महसूस किए जाते रहे। जलजले के मुसलसल झटकों से शहरियों में खौफ राज फैल गया। माहिर मौसमियात जवाद मेमन ने बताया कि कराची में इतवार और पीर के दौरान 8 मरतबा जलजले के झटके महसूस किए गए। यकम जून को शाम 5:30 पर और 2 जून को रात 1:09 से सुबह 11 बजे तक ये सिलसिला जारी रहा। बकौल जवाद मेमन, इन जलजलों की शिद्दत ज्यादा नहीं थी और रेक्टर स्केल पर 3.2 से 3.6 तक रिकॉर्ड की गई, लेकिन इनका तसलसल लोगों में खौफ व हिरास फैलाने का बाइस बन रहा है। कराची में इतवार की रात और पीर के रोज वक्फे वक्फे से मुतद्दिद बार जलजले के झटके रिकॉर्ड किए गए, जिसने शहर के वासियों को बार बार घरों से निकलने पर मजबूर किया और अक्सर ने घबराहट में ये सवाल पूछा कि क्या ये किसी बड़े जलजले का इंदिया तो नहीं। माहिरीन के मुताबिक ऐसा नहीं है कि कराची में पहले कभी जलजला नहीं आया, लेकिन इतने कम दौरानिये में बार बार आने वाले जलजलों ने कराची वालों को परेशान कर दिया है। अगरचे इन जलजलों की शिद्दत बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन एक तो कराची काफी गुंजान आबाद इलाका है और बड़े जलजले की सूरत में यहाँ नुकसान का खदशा भी ज्यादा हो सकता है। और दूसरा ये कि साहिली शहर है, इसलिए सुनामी के खतरे को भी खारिज अज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। ये वो खदशात हैं जो कराची वालों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि कराची में मुसलसल आने वाले जलजले के झटकों की असल वजह क्या है और क्या कराची में आने वाले ये जलजले वाकई परेशानी की बात हैं। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट आमिर हैदर लगारी के मुताबिक कराची में बार बार जलजले के झटके आना कोई परेशानी की बात नहीं और 1-2 दिन में ये सूरत हाल ठीक हो जाएगी। उनका मजीद कहना है कि लांडी की तारीखी फॉल्ट लाइन एक्टिव हो गई है, इसलिए जलजले महसूस हो रहे हैं। उन्होंने वजाहत की कि जब कोई फॉल्ट लाइन एक्टिव हो तो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी रिलीज करती है। एनर्जी कम होने की सूरत में आहिस्ता आहिस्ता ये झटके कम शिद्दत के होते जाते हैं और रुक जाते हैं। उन्होंने बताया कि यही वजह है कि इतवार की रात से हल्के जलजले आ रहे हैं। ये कोई बड़ा इवेंट नहीं था। कम शिद्दत के जलजले 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। ख्याल रहे कि माहिरीन के मुताबिक फॉल्ट लाइन जमीन की सतह या जेर जमीन वो दरार या शिकन है जहां जमीनी प्लेट्स या जमीन के बड़े टुकड़े एक दूसरे के मुकाबले में हरकत करते हैं। ये एक तरह का फासला होता है जिस पर जमीन के टुकड़े एक दूसरे के साथ रगड़ खाते या सरक जाते हैं, जिससे जलजले पैदा हो सकते हैं। फॉल्ट लाइन पर जब जमीन के टुकड़े अचानक हरकत करते हैं तो इससे जलजले के झटके महसूस होते हैं। चीफ बैरोलॉजिस्ट आमिर हैदर लगारी ने मजीद बताया कि जरूरी नहीं कि जलजले का मकाम फॉल्ट लाइन के ऊपर हो। एक्टिव फॉल्ट लाइन कहीं से भी अपनी एनर्जी रिलीज कर सकती है। कराची में आने वाले ये जलजले लांडी के नीचे मौजूद फॉल्ट लाइन की वजह से हैं। उन्होंने बताया कि कराची में तारीखी तौर पर कभी कोई बड़ा जलजला नहीं आया। अगरचे सुनामी के पास 3 प्लेटों का जंक्शन मौजूद है, लेकिन वो ज्यादा खतरनाक नहीं। उन्होंने बताया कि अगर पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों में कहीं बड़े जलजले का इम्कान हुआ भी तो वो कराची नहीं होगा। बलूचिस्तान में समंदर में अरेबियन और यूरेशियन प्लेट की सरहद है, वो खतरनाक है जहां जलजला सुनामी बन सकता है, लेकिन कराची वाली टेक्टोनिक प्लेट्स खतरनाक नहीं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट आमिर हैदर लगारी का कहना था कि कराची में आने वाले जलजलों का मरकज सतह जमीन से कम गहराई पर था, ताहम इस शिद्दत के जलजले में जानी नुकसान नहीं होता और न ही इमारतें गिरती हैं। दूसरी जानिब माहिरीन का मानना है कि कराची 3 प्लेटों यानी इंडियन, यूरेशिया और अरबियन की बाउंड्री पर वाक़ है और इसकी साख्त न सिर्फ जलजलों से निस्बतन महफूज है बल्कि ये समंदरी तूफान के लिए कुदरती रुकावट साबित होती है। अगरचे माहिरीन का कहना है कि कराची के ये छोटे जलजले दरअसल फॉल्ट लाइन से एनर्जी रिलीज होने की वजह से हैं, ताहम बाज लोगों को खदशा है कि कराची की तामीरात खुद नुकसान की वजह बन सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक सरकारी और गैर सरकारी इदारे इस बात पर मुत्तफिक हैं कि फॉल्ट लाइन पर वाक़ होने की वजह से पाकिस्तान का 2/3 इलाका मुमकिन तौर पर जलजले के खतरे में रहता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क को जलजलों के हवाले से 4 जोन में तकसीम कर रखा है।
जोन 1 में जलजले के इम्कानात कम समझे जाते हैं। जोन 2 में जलजले के कुछ इम्कानात समझे जाते हैं और इनमें पंजाब के मैदानी इलाके और वस्ती सिंध शामिल हैं। जोन 3 में जलजले के काफी ज्यादा इम्कानात समझे जाते हैं। इनमें कराची, बलूचिस्तान, सकरदू, सवात, पेशावर, मैदानी हिमालय के इलाके आते हैं। जबकि जोन 4 के अंदर इंतहाई खतरे का शिकार इलाकों में पोठोहार, कश्मीर, हजारा, शुमाली इलाका जात, कोयटा और हिमालय के पहाड़ी इलाके आते हैं। हाँ, सवाल पैदा होता है कि आखिर जमीन में जलजले आते क्यों हैं? माहिरीन के मुताबिक जलजले जमीन की सतह के अचानक हिलने या कपकपाने को कहते हैं। ये आम तौर पर जमीन के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों की हरकत की वजह से आते हैं। जमीन की सतह कई बड़ी और छोटी प्लेटों पर मुश्तमिल है जो आहिस्ता आहिस्ता हरकत करती रहती हैं। जब ये प्लेटें आपस में रगड़ खाती हैं, टकराती हैं या एक दूसरे के नीचे दब जाती हैं, तो जमीन के अंदर बहुत ज्यादा तवानाई जमा हो जाती है। जब ये तवानाई अचानक खारिज होती है तो जलजला आता है।